इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ पर हरियाणा में संविधान हत्या दिवस मनाया गया और इस कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी समेत 27 बड़े चेहरे अलग अलग शहरों में पहुंचे और कांग्रेस को निशाने पर लिया। कार्यक्रम के जरिए देश के काले अध्याय को नई पीढ़ी के सामने रखा गया और आपातकाल पीड़ितों को सम्मानित भी किया गया, तो साथ ही युवाओं को जागरूक करने की बात भी कही गई। देश में आपातकाल के 50 वर्ष पूरा होने के मौके पर इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया गया। हरियाणा के करनाल में आयोजित संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। इस दौरान 1975 के इमरजेंसी को लोकतंत्र और संविधान की हत्या बताते हुए कांग्रेस पर तीखे हमले किए। सीएम सैनी ने इमरजेंसी को याद करते हुए बताया, 50 वर्ष पहले आपातकाल लागू कर संविधान की आत्मा की हत्या की गई। सत्ता की महत्वाकांक्षा के लिए आंतरिक संकट का हवाला दिया गया। 21 महीने तक पूरा देश तानाशाही के चंगुल में रहा। लोकतंत्र की कल्पना करने वालों को जेल में डालकर कड़ी यातनाएं दी गई। सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का उद्देश्य देश की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के बारे में आम जन, विशेषकर नई पीढ़ी को निरंतर सजग बनाए रखना है। हमें यह संकल्प लेने की आवश्यकता है कि लोकतंत्र को फिर कभी किसी तानाशाही प्रवृत्ति का शिकार नहीं होने देंगे। ये संकल्प लेने की आवश्यकता है। ये संकल्प लेने की आवश्यकता है कि युवाओं को सही इतिहास से अवगत कराएंगे। हमारी युवा पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन को उस इतिहास के बारे में मालूम होना चाहिए जो इतिहास हमारे पूर्वज जिस इतिहास से गुजर करके आए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया और कहा कि कुछ लोग संविधान की किताब लेकर जगह जगह घूम रहे हैं और संविधान बचाओ का पाखंड कर रहे हैं। एक समय था जब इन्हीं की पार्टी ने रात के अंधेरे में सरेआम संविधान की हत्या कर दी। जिन लोगों के राजनीतिक पूर्वजों ने देश पर तानाशाही थोपी, प्रेस का गला घोटा, नेताओं को जेल में डाला, जबरन नसबंदी का कहर बरपाया, वो आज किस मुंह से संविधान और लोकतंत्र के रक्षक होने की दुहाई दे रहे हैं। जिन लोगों ने के राजनीतिक पूर्वजों ने देश पर तानाशाही थोपी हो, प्रेस का गला घोट दिया हो, नेताओं को जेलों में डाल दिया हो और जबरन नसबंदी कर दी हो, वे आज किस मुंह से आज बोल रहे हैं कि संविधान और लोकतंत्र के रक्षक होने की वो दुहाई दे रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर भी जोरदार हमला किया और कहा कि जिस पार्टी ने उस वक्त लोकतंत्र को कुचला, वही आज फिर से संविधान की दुहाई देकर समाज में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है। 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने दावा किया था यदि बीजेपी सत्ता में लौटी तो वो संविधान को खत्म कर देगी और देश की जनता ने चुनाव में उन्हें करारा जवाब दिया और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को जनादेश दिया। सीएम सैनी ने कांग्रेस का इतिहास भी जनता के सामने रखा। कांग्रेस सरकार ने धारा 370 जैसी विभाजनकारी व्यवस्था को थोपा। 90 से अधिक बार धारा 356 का दुरुपयोग कर राज्य सरकारों को बर्खास्त किया। 75 बार से अधिक संविधान में संशोधन करके अपने राजनीतिक हितों को साधा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं को भी गिनाया। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक राष्ट्र एक विधान के सपनों को साकार करने की बात हो या ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान की धरती पर आतंकवाद और आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाना सुनिश्चित करना हो, पूरी दुनिया इसका लोहा मान रही है। चाहे वो उरी की घटना में सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, पुलवामा के अंदर एयर स्ट्राइक की बात हो, चाहे पहलगाम की घटना हो, जिस स्थान से आतंकवाद निकल करके हमारे देश के अंदर भय का वातावरण, हमारे देश के नागरिकों को वो मौत के घाट उतारने का काम करता था, उस स्थान के ऊपर जाकर के उस आतंकवाद को भी मट्टी में मिलाने का काम ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से किया है। ये पूरी दुनिया ने इस बात का लोहा भी माना है।
संविधान हत्या दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए अपनी सरकार के जनहित के कार्यों और लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान के लिए किए गए काम को भी जनता के सामने रखा। 26 जून 2015 को रोहतक में पहला लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह। लोकतंत्र सेनानियों को जीवन साथी समेत चिकित्सा की सुविधा। हरियाणा रोडवेज की सामान्य बसों में मुफ्त यात्रा। वोल्वो बसों में 75% किराया माफ किया। लोकतंत्र सेनानियों को 20,000 मासिक पेंशन दिया। 501 लोकतंत्र सेनानियों और उनकी विधवाओं को पेंशन। आपातकाल के 50 साल पूरे होने के मौके पर इमरजेंसी का विरोध करने वालों को मुख्यमंत्री ने नमन किया और साथ ही सीएम सैनी ने आह्वान किया कि आज सब मिलकर संकल्प लें कि संविधान की रक्षा के लिए सदैव सतर्क रहेंगे, लोकतंत्र को फिर कभी किसी तानाशाही प्रवृत्ति का शिकार नहीं होने देंगे और युवाओं को सही इतिहास से अवगत कराएंगे ताकि वो सच्चे नागरिक बन सके। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।